हरे कृष्णा। तो आज हम लोग आए हैं श्वेत गंगा। अश्वद्वार से सीधा रास्ता जाता है, वहीं पे महाप्रभु के जितने भी पार्षद हैं वे सभी लोग अपनी लीला किए हैं। और यह श्वेत गंगा, ये गंगा से अभिन्न है। शिंगलाचल पुरी धाम में पंच तीर्थ हैं। एक है श्वेत गंगा, एक है मार्कंडेय सरोवर, एक है इंद्रद्युम्न सरोवर, एक है रोहिणी कुंड और एक है महोदधि। तो ये पंच तीर्थ में से एक तीर्थ है श्वेत गंगा। और यहीं इनके तट पर महाप्रभु के सबसे प्रिय पार्षद सार्वभौम भट्टाचार्य का भी श्रीपाठ है। और इससे कुछ दूर जाकर ही काशी मिश्र के घर में गंबेड़ा में महाप्रभु रहते थे। और गंगा माता गोस्वामी यानी सची देवी, उनको यहाँ पे माँ गंगा के स्नान का लाभ मिला था। और ये जो श्वेत गंगा है, इसके ठीक तट पे श्वेत माधव और मत्स्य माधव विराज करते हैं। ये है मंदिर। पुरा काल में राजा श्वेत के नाम से भगवान ने उनको वर दिया। वे जगन्नाथ जी के बहुत बड़े भक्त थे। वे एक दिन भगवान को सेवा करने के लिए गए, देखा कि सब देवी देवता भगवान को सेवा कर रहे हैं और अपना तुच्छ जो उपकरण वो लेके आए थे उन देवी देवताओं के सामने, वे सोचे कि पता नहीं भगवान मेरा स्वीकार करें ना करें, तो वे रख के चले गए। जाते जाते पीछे मुड़ के देखा तो माता महालक्ष्मी स्वयं उनके उपकरणों को परोस रही है भगवान को, और भगवान अपने विजय विग्रह के साथ वो ग्रहण कर रहे हैं। ये देख के उनको बहुत आनंद आया। भगवान ने उनको वर दिया कि हे राज, तुम्हारा समस्त पुरुष मेरा पराभक्ति को लाभ करके मेरे पास आ जाएगा। और श्वेत गंगा के तट पे जो मत्स्य माधव हैं, वहाँ पे मेरा एक रूप विराज का होगा, उसका नाम होगा श्वेत माधव। ये श्वेत है उन राजा का पहला नाम जो माधव जी के आगे भगवान ने युक्त किया और नाम पड़ा श्वेत माधव। यहाँ की महिमा ऐसी है, स्कंद पुराण के अनुसार ये अद्भुत एक फलश्रुति है। आप लोग सुनिएगा ध्यान से कि जो व्यक्ति स्पेशली जगन्नाथपुरी में आके भगवान के महाप्रसाद का अपमान करता है या अपराध करता है, वे श्वेत गंगा के तट पे आके जल को आचमन करके या माथे पे छिड़क कर या स्नान करके उस अपराध से मुक्त हो सकता है। यही इसका फलश्रुति है श्वेत गंगा का। श्वेत गंगा की जय। ये एकदम अभिन्न गंगा है, साक्षात गंगा है। भगवान के आदेश पर गंगा माता गोस्वामी के लिए गंगा यहाँ प्रकट हुई थी। श्री श्वेत गंगा की जय। मैं आप लोग को अच्छे से दिखा रहा हूँ। और अभी हम लोग आए हैं गंगा माता गोस्वामिनी मठ। ये एक्चुअली ओरिजिनल प्लेस है श्रीपाद सार्वभौम भट्टाचार्य का, जहाँ पे महाप्रभु शिक्षा ग्रहण किए छल से। और महाप्रभु ने यहीं पे भट्टाचार्य महाशय को अपने सर्वभूत दर्शन किया था। हम लोग अंदर चलते हैं। गंगा माता गोस्वामिनी के नाम से थोड़ा बोलना चाहता हूँ मैं। श्री नरेश नारायण राजा पुतिया राजशाही डिस्ट्रिक्ट के राजा, उनकी एकमात्र कन्या वो है सची देवी। सची देवी माता पिता परलोक जाने के बाद वृंदावन में गई सदगुरु के खोज में। और बहुत ही माने शैशव काल से ही बहुत ही शिक्षिता, माने बहुत ही विद्वान एक महर्षि कह सकते हैं हम लोग थी। तो उन्होंने व्याकरण शास्त्र सब कुछ पढ़े और फिर वृंदावन गई भगवान के खोज में। छोटे बचपन से ही वे मदन गोपाल जी को पूजा करती थी। और हरिदास पंडित से बहुत सालों के बाद, परीक्षा निरीक्षा के बाद दीक्षा ली। आजकल तो गुरु लोग ऐसे कान फूंक देते हैं, लेकिन पहले ज़माने में उचित परीक्षा के बाद ही शिष्य योग्य है कि नहीं, ये देखने के बाद शिष्य को दीक्षा दिया जाता था। तो चैत्र शुक्ल त्रयोदशी में उनका दीक्षा हुआ वृंदावन धाम में। उनका आज्ञा मिला वे पूरी धाम आए और महाप्रभु का जितना भी खोया हुआ साम्राज्य है उसको पुनः प्रतिष्ठा करें।
क्योंकि उस समय महाप्रभु के कोई पार्षद धराधाम में नहीं थे। तो वे आए और वे यहाँ पे आके रहने लगे। महाराज खुद उनसे बहुत मुग्ध हुए उनके भागवतम प्रवचन को सुनकर, और महाराज ने उनको ये स्थान रिनोवेट करवा दिया। तब से वे यहाँ पे रहने लगी। एकदा गंगा माता, उनका नाम कैसे पड़ा? सची देवी एक दिन वारुणी तिथि पर गंगा स्नान करना चाहती थी, लेकिन गुरुदेव के आज्ञा के अनुसार वे यहाँ से जा नहीं सकती। तो भगवान ने उनका मनोकामना पूर्ण किया और सपना देश दिया कि देखो, तुम श्वेत गंगा में जाना अर्धरात्रि में और स्नान करना, साक्षात गंगा माता वहाँ प्रकट होगी, तुम्हें स्नान का फल मिलेगा। तो जैसे ही वो प्रकट माने वो आदेश को पालन किया, मैं माता जी गई श्वेत गंगा में और डुबकी जैसे लगाया मध्यरात्रि में, एक पानी का बहाव से उनको कहाँ बहा के लेके गया। आँख खोल के देखा तो शायद साक्षात जगन्नाथ खड़े थे, यानी मंदिर के अंदर। तो सब लोग आश्चर्यचकित हो गए कि मंदिर के अंदर कैसे माता जी पहुँची। सब लोग आश्चर्य तो नहीं थे कि इन्होंने चोरी करने की कोशिश की, ऐसा तो कोई सोच नहीं रहा था, लेकिन फिर भी कैसे आई अंदर, ये आश्चर्य था। तो उनको पनिशमेंट दिया गया, उनको जेल में डाला गया। उसी दिन महाराज के सपने में भगवान खुद प्रकट हुए और भगवान ने कहा कि इमीडिएटली, अभी, पर क्रोध होकर, क्रोध भर शब्दों में कहा कि अभी उसको रिहा करो, छोड़ो उनको, और पूरे परिवार सहित, समस्त पार्षदों सहित, समस्त पंडियों सहित आप लोग उनसे दीक्षा लो। तो सब ऐसा ही हुआ। तब से उनका नाम पड़ा गंगा माता गोस्वामी, और इसी मठ में उन्होंने अपना सारा जीवन काल बिताया। तो हम लोग अंदर जाने वाले हैं। ये मठ का मूल द्वार है। हरे कृष्णा। ये हम लोग मठ के अंदर जा रहे हैं। ये वही स्थान है जहाँ पे स्वयं भगवान महाप्रभु सारू भट्टाचार्य के पास कुछ काल वेदांत शिक्षा ग्रहण किए और सारू भट्टाचार्य को आत्मा रामश्च श्लोक से पराजित किया। यही वो स्थान है जहाँ पे महाप्रभु ये महाप्रभु शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। यहीं पे महाप्रभु ने सर्वोच्च रूप दर्शन करवाया था सारू भट्टाचार्य को। श्रीमन महाप्रभु की जय। हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग आए हैं गंभीरा श्री राधाकांत मठ। महाप्रभु 24 साल नीलाचल धाम में रहे संन्यास लेकर। उसमें 6 साल तो उन्होंने ट्रैवलिंग किया और 18 साल वे गुजारे इसी काशी मिश्र के गृह स्थान में। ये काशी मिश्र का भवन है जो बाद में महाप्रभु को रहने के लिए दे दिया गया राजा के द्वारा। काशी मिश्र स्वयं प्रतापरुद्र महाराज के राजगुरु थे और महाप्रभु अपने अंतिम दिनों तक यहाँ पे थे। महाप्रभु का हर सांस से, हर रोम रोम से हरिनाम उच्चारण का वाइब्रेशन आज तक भी यहाँ पे हैं। और हम लोग जा रहे हैं महाप्रभु के दिव्य स्थायी निवास स्थान पे। यही है वो गंभीरा। बाद में गोपाल गुरु गोस्वामी, जिनको मकरध्वज पंडित बोलते थे, मुरारी पंडित के बेटे, वे इस मठ में निवास किए और उनका ही श्री विग्रह है राधाकांत। अद्यपि श्री बक्रेश्वर पंडित के शिष्य गोपाल गुरु गोस्वामी
का एक सुंदर विग्रह है, जो जीवित विग्रह कहा जाता है, जो स्वयं प्रतिभू है। साक्षात गोपालपुर गोस्वामी यहाँ विराज करते हैं। यद्यपि आप लोग आशा करता हूँ दर्शन करेंगे। हरे कृष्ण। तो आज अभी हम लोग उपस्थित हुए हैं श्री सिद्ध बकुल, ये आप दर्शन कर रहे हैं, जहाँ पे श्रीला नामाचार्य हरिदास ठाकुर ने 3 लाख नाम जप किए। और श्री रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद वृंदावन जाने से पूर्व इसी स्थान पे निवास करते थे। आज यहाँ पे श्री राधाकांत मटकाई एक संस्था इनका सेवा ग्रहण किए हुए हैं। और ये बहुत सुंदर सिद्ध बकुल आप देख रहे हैं। ये घटना ऐसी हुई कि जब श्री सचिनंदन गौर सुंदर भगवान संन्यास लीला के लिए यहाँ पे चले आए नीलाचल धाम में, तब उनके संग लाभ करने के लिए श्री हरिदास ठाकुर भी यहाँ पे चले आए। और तब यहाँ पे ये पेड़ हुआ नहीं कर रहा था, तो यहाँ पे धूप में बैठ के वे 3 लाख नाम जप करते थे। गंभीरा के निकटवर्ती स्थान है, लेकिन महाप्रभु से दूर रहना पसंद करते थे, क्योंकि वे निर्जन सदन भजन करना चाहते थे। और महाप्रभु के संग रहना ये उनके दीनता के विरुद्ध है बोल के वे यहाँ पे निर्जन भजन करते थे। यही वो डाल है, देखिए, सिद्ध बकुल का। तो एक दिन महाप्रभु दयार्थ भाव से हरिदास का मनोवांछा पूर्ण करने के लिए, दर्शन देने के लिए आए। और फिर नित्य प्रत्यह महाप्रभु यहाँ पे हरिदास को दर्शन दे रहे थे। महाप्रभु बैठे हुए हैं। तो एक दिन महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी का बकुल दातुन लेके आए, और यहाँ पे जहाँ पे वो जप करते थे श्री हरिदास ठाकुर, वहाँ पे उन्होंने काट दिया। तो महाप्रभु का असीम ऐश्वर्य और शक्ति के कारण कुछ ही क्षणों में वहाँ पे बड़ा बकुल का वृक्ष बन गया। और यही है वो बकुल, और ये सिद्ध हो गया बकुल, क्योंकि एक तो महाप्रभु ने इसको रोपण किया है। और नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर, जो ब्रह्मा जी साक्षात हैं, वे यहाँ पे 3 लाख नाम जप के नित्य प्रत्यह यहीं पे उन्होंने शरीर त्यागा। और महाप्रभु यहीं पे उनके शरीर को अपने वक्ष में धारण करके उद्दाम नृत्य कीर्तन किए। और बाद में हरिदास ठाकुर की समाधि जहाँ पे है, वहाँ पे उनको समाधिस्थ किया। ये बहुत ही दिव्य स्थान है। समस्त गौड़ीय वैष्णव लोग यहाँ पे आके ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करते हैं। यहाँ पे महाप्रभु का सर्वभुज रूप विराज कर रहा है। बहुत ही सुंदर विग्रह है। अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु सर्वभुज महाप्रभु। हरिदास ठाकुर सिद्ध बकुल स्थान की जय, सिद्ध बकुल की जय, श्रीमन भगवान गौरांग महाप्रभु की जय।